अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है जी हमारा दावत डे। कल मैंने आपको ज़िक्र किया था कि हमारे घर में होने वाली है दावत, और दावत की हो रही है जी प्रेपरेशन। और इस वक्त दावत की प्रेपरेशन कंप्लीट, कुकिंग कंप्लीट। बस अभी चीज़ें हम लोगों ने थोड़ी सी जो चीज़ें मैंने बना के रखी होती, क्योंकि मैं जब खाना बनाती हूँ तो खाना बनाते ही मैं इनको बफ़े सर्वर में नहीं डालती। पहले मैं खाने को डाल देती हूँ जो हमारे वार्मिंग कंटेनर्स होते हैं, उसमें मैं उसको वार्म करती हूँ। वार्म करने के बाद मैं उनको इस बफ़े सर्वर्स में ऐड कर देती हूँ, ताकि फिर इसको मैं फुल आंच पे जब रखती हूँ तो वो बहुत अच्छे से गर्म रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आप देख सकते हैं एक साइड पे माशाल्लाह। आज मैंने ये तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, वो एक साइड पे रखते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैंने बहुत अरसे के बाद 4 से 5 फैमिलीज़ को बुलाया है। 4 फैमिलीज़ हैं जिनको मैंने इनवाइट किया, और 5वीं फैमिली हमारी होगी अपनी। तो खैर से आज 6 फैमिलीज़ होंगी, और 6 फैमिलीज़ का है जी गेट टुगेदर। इनमें छोटे-छोटे बच्चे भी हैं और आपने छोटे-छोटे से अंदाज़ा लगा लिया कि काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह। आई थिंक 6, 7, 8 बच्चे हैं जो छोटे-छोटे हैं, सारे अंडर 5 और अंडर 6 एज के हैं। तो मुझे आज पता है कि घर में ख़ासा हंगामा, काफ़ी हलचल होने वाली है। तो इसलिए मैंने ये सोच के उस तरीके से सारी प्रेपरेशन की है कि बच्चे भी हैं तो थोड़ा सा बच्चों के लिए भी मेन्यू को नज़र में रखा, और थोड़ा सा बड़ों के लिए भी मेन्यू को मैंने मद्देनज़र रखा। अब मैं क्या करने वाली थी, गेस्ट हमारे आ चुके हैं, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब जनाब मैं आपको दिखाऊंगी हमारा आज का मेन्यू, कि आज मैंने क्या कुछ बनाया है और कितनी डिशेज़ मैंने आज के मेन्यू में रखी हैं। आज एक चीज़ के अलावा मैंने पूरी कोशिश की थी, मैं अपना पूरा पंजाबी जो बेसिक हमारा होता है ना पंजाबी वाला, उस तरह का मैं टच रखूं खाने के अंदर, क्योंकि जो पंजाबी खाना हमारा होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी होता है। एंड आई नो कि जो लोग आ रहे थे वो सेम एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ से हम हैं, तो उनका और हमारा जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आपने देखे सैलड है, मैंने रशियन सैलड भी बनाया था, और सिंपल सैलड भी मैंने साथ में कट करके रखा है। ये जो भी आपको एक बोल दिखाया है, इसमें है जी हमारी दही फुल्कियाँ, जिसमें मैंने आलू भी ऐड किए हैं, थोड़े से चने भी हैं, तो ये दही फुल्कियाँ हैं। यहाँ पे हमने बनाया है जी यखनी पुलाव, जो कि है जी पंजाबी यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। ये इसका एक बड़ी डिश उधर है, एक छोटी डिश में मैंने इसको ऐसे ही ऐड कर दिया है। साथ में हमने बनाई थी हलीम, और हलीम मैंने बनाई है बीफ की हलीम। साथ मैंने बच्चों के लिए बनाई है मैक्रोनीज़, इसमें मैंने चिकन एंड चिकन का कीमा दोनों डाल दिया था। मेरे पास दोनों थोड़े थोड़े पड़े थे, मैंने कहा चले दोनों डालते हैं। तो ये चिकन मैक्रोनीज़ मैंने बनाई हैं, इतनी मज़े की बनी थी, और सब ख़त्म हुई खैर से। इधर अगर आप पाएँ तो मैंने बनाया है जी अचारी कीमा, जिसमें मैंने खूब मसाले डाले हैं, खूब स्पाइसी अचारी कीमा बनाया ताकि उनको अच्छा लगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं गेस्ट जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, कुछ होते हैं जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। तो मैंने आज बिल्कुल अपने टेस्ट के मुताबिक बनाया। और अगर साथ में आप आ जाएँ तो यहाँ पे हमने बनाए हैं जी पाए, और पाए मैं बड़े पाए बनाती हूँ। मैं मटन के पाए नहीं बनाती, बीफ के पाए होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मटन के पाए में बोटी बिल्कुल भी नहीं होती, तो मुझे इसलिए वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। इसके साथ हमने बनाई है जी चिकन कढ़ाई, वो भी ढाबा स्टाइल की, और क्या लजीज चिकन कढ़ाई बनी थी। यकीन करेंगे पूरा कंटेनर ऑलमोस्ट खाली हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा स्टार्टर के तौर पे मैंने थोड़ा सा एक चीज़ बनाई है, जो कि है हमारा सूप। ये मैंने चिकन हॉट एंड सॉस सूप बनाया है। साथ में मैंने ये बनाया था, मैंने एयर फ्रायर में इसको बनाया है, बेक किया था मैंने चिकन को, और क्या मज़े का ये भी बना था। और इसके अलावा एक चावलों की बड़ी डिश भी मैंने साथ रखी थी, वो मैंने बाद में शायद ऐड की है, क्योंकि वो थोड़े चावल थे। इधर आप आते हैं तो ड्रिंक्स पड़े हैं, पानी भी है, कोक्स भी हैं, जिंजर एल्स भी हैं, और साथ में जूसेस, क्योंकि माशाल्लाह ज़्यादा सारे बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने कहा हो सकता है बच्चे ना कोल्ड ड्रिंक्स पिए तो उनको जूस अच्छे लगे, और वही बात हुई, बच्चों ने जो जूस पिए और फिर जो तबाहियाँ मची हमारे घर में, वो भी एक कहानी है। इस साइड पे मैंने अलग से जो मेरी डिशेस वगैरह थी, जिसमें बोल्स हैं, बड़ी प्लेट्स हैं, स्मॉल प्लेट्स हैं, स्पून्स, नाइफ्स, ये सारी चीज़ें मैंने एक साइड पे रख दी थी। तो चूँकि लोग ज़्यादा थे तो इसलिए आपको चीज़ें सही तरीके से डिवाइड करना पड़ी। तो इधर जनाब अब हम क्या कर रहे थे, इधर खाना हमारा तकरीबन सब लोगों ने खा लिया था। तो मीठे में मैंने सेवइयाँ बनानी थी, और साथ में ये मैंने मैंगो डिज़र्ट बनाया था। तो मैंगो डिज़र्ट तो मैंने कल बना के फ्रीज़ कर दिया था। सेवइयाँ मैं ऑलवेज़ बिल्कुल ताज़ा बनाती हूँ, और मुझे लगा कि सेवइयाँ थोड़ी होंगी, लेकिन ट्रस्ट मी कि मैंगो डिज़र्ट सारा खाया गया। और ये जो मीठे में जो सेवइयाँ मैंने बनाई थी ना, ये काफ़ी हद तक बच गई थी। मुझे नहीं पता लोग मेरा मैंगो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने वो बड़ी दावत की थी ना, जिसमें मैंने 50 लोगों को बुलाया था, तो उसमें भी मैंने मैंगो डिज़र्ट बनाया था, तो वो भी इतना खाया गया। लोगों ने रेसिपीज़ मुझसे पूछी, गोरों ने, कि ये कैसे तुमने डिज़र्ट बनाया है।
और सेवइयाँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं अगर ताज़ा बनी हो, जैसे वो ठंडी हो जाती है फिर मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं ताज़ा सेवइयाँ बनाऊँ, और मैं यूँ ही करती हूँ कि सेवइयों को अच्छे से मैं रोस्ट करके रख देती हूँ, फिर जैसे ही गेस्ट आते हैं तो उनके साथ ही मैं उनके जो फाइनल टचेज़ होते हैं मैं उस वक़्त देती हूँ। उससे ये होता तो है कि थोड़ा आप बिज़ी रहते हैं, लेकिन चूँकि 4-5 फैमिलीज़ थी तो आज ख़वातीन अपने आप को ना खूब, वो कहते हैं ना कि कंपनी दे रही थी। तो ऐसे में अगर आप जो होस्ट होते हैं वो थोड़े बिज़ी भी हो जाएँ, तो भी खैर होती है कि लोग एक-दूसरे को कंपनी देने के लिए होते हैं। और मेरे घर में एक रूल है कि मैं अपने घर में लोगों से काम नहीं करवाती। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर गेस्ट आए और मेरे घर में कोई बर्तन समेट रहा है, तो कोई खाना समेट रहा है, तो कोई थोड़ा आपका हाथ बटा रहा है, तो जब अब लोगों को पता चल गया तो अब लोग मुझे ऑफ़र भी नहीं करते। मेरा गला इस वक़्त सीरियसली ना बातें कर के वाक़ई ना, जैसे कहते हैं ना गला ख़राब हो रहा है। तो चूँकि इतनी गप्पें लगानी पड़ती है और मैं वैसे ही इतनी बातूनी हूँ, तो आप सोचें कि जब इतनी अच्छी-सी कंपनी हो, इतने अच्छे-अच्छे लोग आए हों, तो फिर आपका क्या, चुप रहने को तो दिल करता नहीं, तो फिर आप बोलते जाएँ और बोलने-बोलने में ही आप ना अपने गले का भी सत्यानाश करते हो। फिर खाना तो मैंने नहीं खाया था लेकिन मैंने 2 से 3 कोल्ड ड्रिंक्स आज पी हैं। मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मुझे लग रहा था जैसे मेरे मुँह से ना हीट निकल रही है। मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर भी हमारे पास थोड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन उसके अलावा जब आप इतना काम करते हो, और माशाल्लाह उनके बच्चे थे, बच्चों के पीछे भाग-भाग के, उनको देख-देख के मेरा तो आज बिल्कुल जैसे ना फेस में से ना, वो कहते हैं ना जैसे हीट निकल रही हो, रिलीज़ हो रही हो। तो मैंने 2 के 3 मैंने ये पॉप्स पी हैं, और मैं इतनी नहीं पीती, मैं एक से ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन फिर भी मैंने आज काफ़ी ज़्यादा पिया। चाय का सिलसिला ख़त्म हुआ, मेहमान गए हैं, तो रात के 2 बज चुके हैं, रात के 2 बजे हैं, और हमारे गेस्ट तकरीबन 1:45 में निकले थे। उनके जाते ही मैंने क्या किया, जल्दी से मैंने खाना समेटा है, और ये ज़रा आप मेस देख लें, ज़मीन फ़र्शों पे देखें, हर जगह पे चीज़ें गिरी हैं, फूड गिरा हुआ है। मैं हँस रही थी, ये देखिए ये सारा आपको नज़र आ रहा है, ये सारे पानी, जूसेस, पता नहीं क्या-क्या गिरा हुआ है, और अब मुझे बेचैनी हो रही है कि मैं घर को कैसे साफ़ करूँ कि ये रात को साफ़ हो जाए और मैं सो जाऊँ। लेकिन जब मैंने टाइम देखा ना कि भाई ये 2 बज गए हैं, और ये अभी मुझे जाके चेंज करते-करते, लेटते-लेटते मुझे 3 साढ़े 3 बज जाने थे। तो इसलिए मैंने कहा बस भाई आज इतना ही, सुबह उठूँगी तो फिर काम करूँगी। एक डिशवॉशर मैंने चला दिया था। ये भी आपको पता है, जब भी मेरे घर में गेस्ट आते हैं, मैं हमेशा बर्तनों को डिशवॉशर में ज़रूर वॉश करती हूँ ताकि वो सैनिटाइज़ हो जाएँ, क्योंकि जब घर से बाहर के लोग आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उन चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से क्लीन करके दोबारा रखूँ, ताकि जब नए गेस्ट आएँ तो उस वक़्त मुझे वो बर्तन दोबारा से धोने ना पड़ें। तो आप ये देख लें, ये है जी हमारे घर की हालत। खूब हालत ख़राब है, सोफ़ों पे चिप-चिप हो रही है, जूस गिरे हैं, फूड गिरा हुआ है। अब उनको सुबह उठ के साफ़ करूँगी। मुझे लगता था कारपेट पे भी जगह-जगह पे मुझे गीलापन फ़ील हो रहा था, तो कारपेट की भी वॉश करना है, या डाइनिंग टेबल पे देखें भाई आज मेरे घर में ना खूब रौनक लगी, खूब सब ने एंजॉय किया, लेकिन खूब हल्ला-गुल्ला भी हमारे घर में हुआ। अब ये अगला दिन है और सुबह के 1 बजने वाले हैं, दोपहर के यानी कि, और ट्रस्ट मी कि मैं सुबह तकरीबन 9 बजे उठी हूँ, मैंने 9 बजे से सफाइयाँ करनी शुरू की हैं। और अभी ये देखिए, ये काउचेज़ रहते हैं, इसके अंदर ये सारा फूड है, ये मैंने अभी सारा इसको वैक्यूम करना है, पूरे काउच को, फिर वाइप्स के साथ मैं क्लीन करूँगी। टेबल के ऊपर भी आपको स्टेन्स नज़र आ रहे होंगे। सुबह से मैं लगी हूँ, मैंने 3 डिशवॉशर चलाए, बड़े जो बर्तन थे वो मैंने हाथ पे धोए, तो अब कहीं जाके ना मेरी किचन की कुछ शक्ल नज़र आना शुरू हुई है। बट जैसे-जैसे बर्तन धुल रहे थे, साफ़ हो रहे थे, उनको मैंने नीचे जाके रखना शुरू किया बेसमेंट में। अगर टेबल देखें तो टेबल को मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, इनको मेरा एक तरीका है, वाइप्स के साथ मैं इनको क्लीन करती हूँ। फ्लोर अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह पे ना मेस नज़र आ रहा होगा, शायद आपको ना ही आए, क्योंकि मुझे ये लगता है मैं थोड़ी ज़्यादा वहमी हूँ, मुझे एक वाइट स्पॉट भी नज़र आता है ना, तो मुझे लगता है कि गंदा है। इन मैट्स को उठा के रखूँगी, धूप लगवाऊँगी, इनको उठाऊँगी, और उसके बाद यहाँ से मैंने सारी क्लीनिंग भी करनी है। तो बस है ना, आप इसको करते हैं क्लीन, और यहीं पे कर दूँगी अपने व्लॉग का एंड। मुझे पता है कि मैं आज इतनी थक गई हूँ कि आज काश मैंने मसाज अपने बुक करवाया होता, और वो मैंने बुक नहीं करवाया हुआ। और कॉल करूँगी अगर मुझे मिल गया सैटरडे को, क्योंकि ये दावत मैंने की थी फ्राइडे नाइट को। सैटरडे का दिन है जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं, और सैटरडे को देखती हूँ कॉल करके अगर कोई मसाज मिल जाए, तो आई थिंक मुझे आज एक्चुअली में ज़रूरत है। लाइक मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरी कमर आई दुख रही है। बड़े काम किए मैंने, बड़ा मज़ा आया, एंजॉय हम लोगों ने बड़ा किया। तो ये देखें, अब बस सफाइयाँ वगैरह अभी जारी रहेंगी, पर मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी ताकि आपके लिए अपलोड कर दूँ और आप लोग इसको देखें और आप इसको एंजॉय करें। तो बस जनाब जी, यही था जी मेरा आज का दावत का मज़ेदार व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग, आज की मेन्यू और आज का ये सारा इंतज़ाम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।